22 नंबर एक क्वेश्चन पूछा है। 22 नंबर का क में क्वेश्चन पूछा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग तुम्हारे पास कितना 290 हो। इसका तुम्हारे पास कितने नंबर का है? टोटल देखा जाए तो ये टोटल कितने नंबर का है? टोटल भैया 4 नंबर का है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एक, ठीक है, यानी 822 एचवी में दिया गया। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का दे रखा, ठीक है। तो वो दो धनात्मक क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जूम छोटा सा करते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से हम सॉल्व करके अच्छे से दिखा सकें आपके सामने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, 22 का क हमें लिखना पड़ेगा। 22 का हमने क निकाल रहे हैं यहाँ से। कह दिया दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें मानना पड़ेगा, माना, ठीक है, माना दो क्रमागत संख्या जो तुम्हारे पास दी गई है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, विषम धन पूर्णांक को भी कहा भैया, ठीक है। यहाँ पर धन पूर्णांक जो तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं, एक को यक्स मान लेते हैं, दूसरे को यक्स प्लस में तुम्हारे पास 2 मान लेते हैं इजी तरीके से। एक ये हो गया, दूसरा तुम्हारे पास ये हो गया। अब क्या कहा आगे ध्यान से सुनिए, कह दिया जिनके वर्गों का योग तुम्हारे पास 290, मतलब इनका जो तुम्हारे पास, इनका और इनका क्या कर देते हैं, वर्गों का योगफल मतलब इन्हें जोड़ दिया जाए। यक्स प्लस में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यक्स प्लस में 2 दे दिया है यहाँ से, फिर इनके वर्गों का भी क्या कर दिया, योग कर दिया गया यहाँ से, जो बराबर में तुम्हारे पास 290 दिया गया है। अब इसी को क्या कर देना, आपको सॉल्व कर देना है। अब प्लीज ध्यान से सुनिए, हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर वैल्यू अभी निकाल देंगे आपके इजी तरीके से। अब देखिए इसी को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर देंगे, जिसने अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा, ध्यान से आप सुनिएगा, देखिए अब अपना जो भी जुगाड़ वगैरह है सब लगाइए भर। देखिए यक्स का स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया जाए तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, b तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 290 यहाँ तुम्हारे पास दे दिया गया है। इसे ध्यान से आप सुनिए, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 दूना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और 4 में तुम्हारे पास क्या यक्स हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास 290 यहाँ से दे रखा। ध्यान से सुनिए, ये हो गया। उसके बाद क्या कर देते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या कर देते हैं 4x को ऐसे रहने देते हैं, प्लस में 4 ऐसे रहते हैं, इसे घुमा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास एक गुणनखंड का रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बताइए हमारे पास 290 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 290 में से 4 जाएगा तो हमारे पास माइनस के साथ आ जाएगा 286 आ जाएगा, मतलब 286 आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, एक हासिल दे दिया यहाँ पर, एक हो जाएगा तुम्हारे पास 9 बचा, 2 ऑलरेडी है बचा, ये 0 हो जाएगा। अब इसी का हम क्या कर देते हैं, चलिए गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कर देते हैं तो हमारा और इजी हो जाएगा। ये 2 से इससे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे, तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देने हैं, 2 से, ठीक है, 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने, ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आपके सामने इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखते हैं, बट आप एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम 2 से यदि भाग दिए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 यक्स बच जाएगा। और माइनस में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना 2 एकन्नम 2 और 4 दूना 8 बचेगा, 3 एकन्नम 3 दूना 6 बचेगा, बराबर आपके सामने ये 0 कर देते हैं। ये हमने 2 से सबको भाग दे दिया, ये आपके सामने यहाँ से आ गया, ठीक है, इसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का क्या करना, गुणनखंड करना, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में मतलब अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लिखो, ठीक है, जिसे हम क्या कर देते हैं, गुणा करने पर इतना आ जाए, गुणा करने पर इतना आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो कितना कर दिया जाए हमारे पास, ठीक है, 7 चौक 28 नहीं, 10 से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, 13 ग्रहियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार स्टेप कर लेते हैं ज़रा, तो ठीक है, क्योंकि हमें करना ही कंपलसरी है, करेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा।
13 और गुणे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 11, एक तिहाई 3 हो जाएगा, 3 यानी एक का नाम 1 हो जाएगा, एक तिहाई 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 143 दिया तो यह हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं 13 में से तुम्हारे पास 11 यदि जाएगा तो 2 आ जाएगा, 13 11 में 143 हो जाएगा आपके सामने ये। तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास इससे देखा जाए तो 13 यक्स हो जाएगा, माइनस में 11 यक्स हो जाएगा, माइनस में 143 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में से यक्स यदि कॉमन ले लिया जाए तो यक्स प्लस में तुम्हारे पास 13 बचेगा यहाँ से। अब बिना विहिजक किए क्या कर देना, सेम टू सेम यहाँ पर छाप देना, जो कॉमन आएगा उससे लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं -11 कर देते हैं, 11 का नाम 11 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 3 100 यानी 11 13 में कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा आपके सामने। तो एक ब्रैकेट में यक्स प्लस में 13, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यक्स माइनस में तुम्हारे पास 11 हो जाएगा यहाँ से। अब एक बार इसको यदि लिया जाए तो यक्स प्लस में 13 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा यक्स बराबर माइनस में तुम्हारे पास 13 आ जाएगा। यदि माइनस आ गया ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया अमान्य है, इसका मान को हम लेंगे ही नहीं। यदि मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या कर देते हैं यक्स माइनस 11 बराबर में 0 है, तो यक्स बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मान्य है। इसी को हम क्या करेंगे लेंगे। अब जो वैल्यू ऊपर माने है यक्स और तुम्हारे पास ये, तो हम क्या कर देते हैं प्रथम जो तुम्हारे पास क्या होगी 2 संख्याएं आएगी। ठीक है, 2 संख्या आएगी, एक यक्स के मान से आएगी, दूसरा यक्स प्लस में 2 का मान से आएगी। ठीक है, तो हम यक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं 11। तो एक तुम्हारे पास क्रमागत संख्या कितनी आई 11 आई, दूसरी जो विषम तुम्हारे पास क्या होगा धन पूर्णांक क्रमागत आएगी 11 प्लस में तुम्हारे पास 2, ये टोटल देखा जाए तो 11 2 तुम्हारे पास 13 हो गया। तो 2 संख्या आ गई, एक तुम्हारे पास 11 आ गई, एक तुम्हारे पास 13 आ गया। तो यहां पर तुम्हें लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 विषम क्रमागत संख्या, 2 विषम धन पूर्णांक क्रमागत संख्या थी। धन पूर्णांक जो संख्या तुम्हारे पास थी आपके सामने यहाँ पर आ गई 11 हो जाएगी, कामा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 13 आ जाएगी, जो आपके सामने ये उसी का आंसर है। ठीक है, ये टोटल कितने नंबर का है भैया 4 नंबर का था, जो हम अपने आपके सामने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ से देखिए हमने सॉल्व करके आपको दे दिया। कितने नंबर का है 4 नंबर का है, 22 नंबर का क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।